टाइप नंबर 7, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन हु इज आइदर रनिंग और सिटिंग इन अनदर ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे व्यक्ति को पार करे, बट मजे की बात यह हो कि वो व्यक्ति जो है वो प्लेटफॉर्म पे ना खड़ा हो, वो व्यक्ति ट्रेन के अंदर में खड़ा हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं और अच्छे से करा दिए हैं। ठीक है, अच्छे से करा दिए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन में मैंने कोई कसर छोड़ी है। चलो थोड़ा सा तुमको याद करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 50, ताकि तुमको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए। आ जाइए चलिए। अ मेट्रो ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इफ अ पर्सन इज राइडिंग ए स्कूटर इन सेम डायरेक्शन एट इतना टाइम टेकन बाई ट्रेन टू पास द पर्सन। चलिए, अ मेट्रो ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, एक मेट्रो की जो ट्रेन है वो कितने मीटर की लंबाई पर है? 200 मीटर की लंबाई पर है। ठीक है, ट्रैवल कर रही है कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रही है? तो ये मेट्रो ट्रेन तुम्हारे सामने 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रही है। इफ अ पर्सन राइडिंग अ स्कूटर इन सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना, यदि कोई व्यक्ति इसी डायरेक्शन में जा रहा है 18 की रफ्तार से, तो क्या होगा? तो बहुत सरल सा बात है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो भाई वहां पर केस ही बन जाता है। क्या केस बन जाता है? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई ट्रेन किसी भी व्यक्ति को मेरे भाई पार करे और ये व्यक्ति यहाँ पर क्या हो, तो चल रहा हो, तो कहा गया कि ये ट्रेन की जो रफ्तार है वो ट्रेन की लंबाई हमारे सामने 200 मीटर की है, ट्रेन की रफ्तार हमारे सामने 54 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो व्यक्ति है हमारे सामने उसकी रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, टाइम यहाँ पर क्या होगा? तो जब भी कोई भी ट्रेन सॉरी, जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पर्सन को पार करती है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड होता है ना, तो याद रखिएगा डिस्टेंस में वो अपने आप को लेती है। डिस्टेंस में क्या लेते हैं? तो डिस्टेंस में खाली उसको अपने आप को लेते हैं, 200 को लेते हैं। ठीक है, और दोनों के स्पीड को क्या लेंगे? देखो, डिस्टेंस तो खाली ट्रेन की होगी इसीलिए उसकी लेंगे, और स्पीड की रही बात, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को हम घटा देंगे, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो जोड़ देते। अब इसको हम करेंगे 5/18 के साथ में मल्टीप्लाई। आप देखोगे तो यहाँ 2 × 5 10 होता है, तो यहाँ पर हमारे सामने 20 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अ 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम इन विच इट विल पास अ मैन हु स्टार्ट फ्रॉम द इंजन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन सेम डायरेक्शन। व्यक्ति जो है वो इतने की रफ्तार से, ट्रेन इतने की रफ्तार से जा रहा है, जो व्यक्ति है वो इतने की रफ्तार से जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी इंसान को पार करती है, चलो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताओ, तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी इंसान को पार करती है तो बोलो कि गुरुजी टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में खाली यहाँ पर जो है वो ट्रेन की डिस्टेंस को लेंगे, यानी हम इतने को लेंगे, और स्पीड में सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। 125 में से 125 में से 17 को घटाएंगे, 108 आएगा। सर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो फटाक देने इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में हम ले लेंगे, और जब हम इसको मीटर पर सेकंड में ले लेंगे तो 18 से काटेंगे 6 बार में, तो 6 बचे 30, 3 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के 3 × 8 = 24, 8.4 सेकंड आपका आएगा। आप भाग करके देख लो, 8.4 सेकंड का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा गया। इफ अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग टेक्स 612/2 सेकंड टू क्रॉस अ मैन हु इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा? आसान भाषा में कहें तो एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है। ट्रेन किसको पार कर रही है? तो व्यक्ति को पार कर रही है, और यहाँ ट्रेन की ये लंबाई हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद में ट्रेन का स्पीड आपको नहीं दिया गया, तो ऐसे मान के चलो कि ट्रेन की स्पीड इतनी हो गई। तो एक ट्रेन इतने की स्पीड से जा रही थी, मैन हमारे सामने इतने की स्पीड से जा रहा था, और ये ट्रेन ने उस मैन को मेरे भाई यहाँ पर सेम डायरेक्शन में उतने सेकंड में पार कर लिया। ठीक है, तो जब भी कोई एक ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के किसी व्यक्ति को पार करती है तो याद रखिएगा टाइम बराबर में क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम कितना है? 6.5 सेकंड, तो 2 × 6 = 13/2, तो यहाँ पर ये 13/2। ठीक है, डिस्टेंस की बात कहा गया तो 130 कहा गया, और स्पीड की बात आती है तो भैया हमारे सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या करेंगे? माइनस। स्पीड क्या करेंगे? माइनस। अब ये तुम्हारे सामने x भी किलोमीटर पर आवर में और ये 12 भी किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में से किलोमीटर घटाओगे तो किलोमीटर पर आवर ही आएगा, जिसको 5/18 से गुना करके आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। और ऐसा क्यों करना होगा मेरे दोस्त? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में, मीटर में और इतने सेकंड में। इतने समझदार तुम लोग हो ना, तुम्हें पता है कि गुरुजी टाइम की जगह टाइम रखना है, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखना है, और दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सर यहाँ पर स्पीड को आपको घटा देना है। अब 5/18 का भी आपको पता है कि 18 यहाँ दिखावे के लिए है, इसको तो ऊपर भेजो, बात ही खत्म भाई।
इसको ऊपर भेजो, बस हो गया काम खत्म। 13 से काटेंगे कुल मिलाकर के 10 बार में, 5 से काटेंगे कुल मिलाकर के 2 बार में, ठीक है। 18 इंटू 2 36 इंटू 2 72, तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 72, x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 72, वो 12 को यहाँ लेकर के आ जाओ तो 84 बन जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाइए, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और उस सवाल को हम समझते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक करती है एक रनर को अलोंग द रेलवे ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है। रनर की जो रफ्तार है वो इतने के करीब में है, कितने सेकंड में 12 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई कितनी है इतनी है, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पर्सन को पार करता है बच्चों, तो याद रखो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। भैया इसके पास में डिस्टेंस होता है, इसके पास में नहीं, तो डिस्टेंस खाली ट्रेन के पास होता है तो ट्रेन का डिस्टेंस ले लो। और रही बात स्पीड की, ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाइम कितना है, टाइम तुम्हारे सामने इतना है, डिस्टेंस कितना है तो इतना है। और रही बात स्पीड की, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करो माइनस कर दो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो भैया ट्रेन वाले का स्पीड इतना मान लेते हैं और यहाँ पर इसका इंसान का इतना। किलोमीटर से किलोमीटर घटाने पे किलोमीटर आएगा, जिसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। इसका 5 यहाँ पे, बट्टे का 18 कहाँ पे ऊपर में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम पानी में आग लगा दिए तुम लोग। 12 से अगर हम काट दिए तो भैया 20 बार में, 5 से अगर हम काट दिए तो 4 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 72। x माइनस 8 बराबर 72, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। तो यहाँ पर 80 जो होगा वो करेक्ट होगा। दो रेलगाड़ियां 60 और 42 की चाल से एक दिशा में चल रही है। पहले की गति 60 की है, दूसरे की गति 42 की है, ठीक है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो हो गया ना गेम तुम्हारे साथ में। इसने ये नहीं कहा कि एक दूसरे को पार करनी है, ना 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 ना। तेज चलने वाली धीमी चलने वाली के अंदर बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। अब देखो दो रेलगाड़ियां हैं। पहले वाली रेलगाड़ी का मेरे भाई यहाँ पर जो स्पीड होगा वो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरे वाली रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा वो हमारे सामने होगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दो रेलगाड़ियां इतने इतने की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली के अंदर, धीमे चलने वाले के अंदर बैठा एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लगता है, तो मेरे भाई 36 सेकंड लगता है, ठीक है। तो तेज वाले की लंबाई क्या करिए, इसको ज्ञात करिए। चलो मैंने अभी आप लोगों को आई थिंक लास्ट क्लास में ही ये कंसेप्ट बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को पार करता है, तो याद रखना ये ट्रेन को नहीं पार कर रहा है, ये ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है। और इसमें भी मैंने आपको एक बात बताया था कि हम यहां पर लिखते हैं टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तुम्हारे सामने जितना है उतना तो लिखेंगे ही, लेकिन डिस्टेंस के केस में मेरे भाई मैंने आपसे ये कहा था कि जो पार कर रहा है आप उसका डिस्टेंस लोगे, लेकिन ट्रेन के अंदर में या जिस ट्रेन के अंदर में जो व्यक्ति बैठा है आप उसका डिस्टेंस नहीं लोगे, ठीक है। किसका डिस्टेंस लेना है, तो यहां पर इसका डिस्टेंस लेना है, लेकिन व्यक्ति जिस ट्रेन के अंदर में बैठा है हमें उसका डिस्टेंस नहीं लेना है। तो हमें इसका डिस्टेंस नहीं लेना है, इट मींस खाली क्या लेना है, तो L1। और स्पीड की रही बात, तो दोनों के स्पीड को मेरे भाई घटाओ, यहां पे दोनों के स्पीड को घटाओ तो कितना हो जाएगा 18। अब चूंकि 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 5/18 से हम गुना करेंगे। तो अगर हम गुना करेंगे तो 36 × 180, ये आपके सामने L1 की वैल्यू होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू कितनी होगी 120। कितना होगा 180, ये हमारे सामने करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। ट्रेन P and Q आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक विद स्पीड ऑफ x and 90। पहले वाले की जो रफ्तार है वो हमारे सामने कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे वाले की जो रफ्तार है वो कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति मेरे भाई घंटा है यहाँ पे, ठीक है। तो फास्टर ट्रेन पासेस अ मैन सिटिंग इन स्लोअर इन 30 सेकंड। अगर मेरे भाई Q का मान इतना है तो क्या होगा। मैं आपसे सीधी सी बात कहता हूँ कि जब भी दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं तो डिस्टेंस दोनों का लिया जाता है, स्पीड दोनों का। लेकिन जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को पार करता है तो डिस्टेंस के केस में जो ट्रेन खाली पार कर रहा है उसका लेते हैं, जिसमें पर्सन बैठा है उसका डिस्टेंस नहीं लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बराबर टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहेंगे। टाइम के केस में बच्चों कितना लेंगे 30 सेकंड, और डिस्टेंस में उसका लो जो पार कर रहा है, यानी यहाँ पर Q का लो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि Q पार कर रहा है, P और Q सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड फास्टर ट्रेन, मतलब यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि पार P कर रहा है कि Q कर रहा है, लेकिन एक ही इंसान का लेंथ दिया गया है तो आप उसके लेंथ को समझ लो कि वही पार करने वाला है। तो टाइम बराबर ये हो जाएगा हमारे सामने डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड की रही बात तो वही बात है, स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा। तो सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, 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 तो 90 - x होगा। और इंटू कितना करेंगे 5/18।
यू आर सट, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे बहुत शानदार आदमी हैं आप। यहाँ इसका 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 90 माइनस एक्स इंटू 5 हो जाएगा। अब बताओ भाई यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़े और आगे देखें। 6 से हमारे सामने 5 बार में, 6 से हमारे सामने 3 बार में, 5 से हमारे सामने जो है वो इतनी बार में, ठीक है, 5 से हमारे सामने 9 बार में, 9 इंटू 3 27। 90 में से x गया तो हमारे सामने 27 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई 63 जो होगा ये हमारे सामने x की वैल्यू होगी, और 63 x की वैल्यू होगी तो क्या होगा, डी फॉर देवसेना। आइए चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लगाइए। तो भाई क्या कहा गया, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 5 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन इज इतना, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस इतना। देखो ये कहानी अलग है, आप यहां पर देखो, ठीक है, खाली यहां तक की मेरे भाई आवश्यकता है, खाली यहां तक की आवश्यकता है। 150 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है यदि दूसरी की चाल इतनी है। जब मेरे भाई एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है तो टाइम बराबर में क्या लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने समय में पार किया, तो 5 में। डिस्टेंस में लेंगे जो पार कर रहा है उसका लेंथ, तो उसका लेंथ कितना है, तो इतना। और स्पीड में क्या लेंगे, दोनों का। तो एक का तो स्पीड 60 है, दूसरे का पता नहीं, ठीक है, एक का स्पीड 60 है, दूसरे का पता नहीं। इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन अनदर फ्रॉम अपोजिट इफ स्पीड ऑफ अनदर। तो पहली वाली पार कर रही है, दूसरी वाली पार हो रही है, तो पहली वाली की स्पीड x माननी पड़ेगी, दूसरी वाली की इतनी माननी पड़ेगी। और यहां पर क्या होगा, इंटू 5 और बटे का क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे सामने हो जाएगा। अब अगर हमारे सामने यहां पर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, तो हम 5 से काटेंगे तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 30 बार में, 5 से और काटेंगे तो कितनी बार में, 6 बार में। तो x माइनस 60 की वैल्यू जो होगी वो हमारे सामने 108 है। अगर हम देखें तो वो 60 को ले जाकर के उधर जोड़ देते हैं तो ये 168 किलोमीटर प्रति घंटा। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है कि इतना किलोमीटर पर आवर है, बट क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा फाइंड द टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस इतना मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब वही पहली वाली ट्रेन अगर 250 मीटर के जो है लंबी प्लेटफॉर्म को, अच्छा ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, माफ करिएगा यहाँ पर एक छोटा सा जो है मिस्टेक हुआ है, और ये मिस्टेक ये हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो अपोजिट में स्पीड क्या होता है, प्लस होता है। अपोजिट में स्पीड क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो अगर स्पीड हमारे सामने प्लस होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 60 और यहाँ पर लिखेंगे 108। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी ना भाई वो आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तुम्हारे सामने पहली वाली ट्रेन की रफ्तार निकल करके चली आए। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अब यही वाली ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो तुम्हारा समय कितना लगेगा। हिंदी में पढ़ लीजिए, पहली रेलगाड़ी द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर टाइम बराबर क्या लोगे, तो डिस्टेंस, तो दोनों का डिस्टेंस लो। पहली की डिस्टेंस 150 की है और दूसरे की डिस्टेंस कितने की है, तो 250 की है, और अपॉन में क्या लोगे, स्पीड, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड तुम्हारे सामने 48 होगी, और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से तुम गुना करोगे। अगर देखोगे तो ये 400 हो जाएगा, ये बटे का 18 तुम्हारे सामने ऊपर चला आएगा। अगर हम देखेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो फिर सेम काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 6 से 3 बार में और 6 से 8 बार में, 8 और 5 40 से 10 बार में, तो कुल मिलाकर के 30 हो जाएगा। और 30 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल भावना के साथ में इस सवाल का आपने उत्तर दिया, एकदम सरलता के साथ, एकदम प्यार के साथ में आपने, ठीक है, कि भैया ट्रेन किसी व्यक्ति को जब पार कर रहा है तो कैसे करेंगे और ये निकालेंगे। मैं बढ़िया आप लोगों की है ना कंसेप्ट क्लैरिटी चाहता हूं, और खूब बढ़िया प्रैक्टिस करा करा करके चाहता हूं कि इतना प्रैक्टिस करवा दे, इतना प्रैक्टिस करवा दे कि क्वेश्चन देखो और नजरों नजरों में बना दो, मन मन में बता दो, पेन उठाने की भी जरूरत तुमको ना पड़े, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। चलो, एक 234 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास करती है पर्सन को 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो चल रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में 6 सेकंड में। एंड हाउ मच टाइम विल विच पास अनदर ट्रेन विच इज मूविंग एट इतना। तो आप अगर यहां देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतना मीटर लंबी ट्रेन है मेरे भाई, पास करती है किसी पर्सन को, और वो पर्सन कितने की रफ्तार से चलता है, 9 किलोमीटर पर आवर से। किस डायरेक्शन में चलता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में। कितने सेकंड में चलता है, तो 6 सेकंड में चलता है। इन हाउ मच टाइम विल इट पास अनदर ट्रेन, बहुत बढ़िया सवाल है। इतना मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में, तो खाली हमको यहाँ पर क्या, हमको यहाँ पर यहीं तक मेरे भाई, हमको यहाँ क्वेश्चन के इस भाग तक यहाँ तक पढ़ना है। इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ पर्सन रनिंग एट इतना इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति किसी ट्रेन में नहीं बैठा है, वो व्यक्ति नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दौड़ रहा है। मतलब यहाँ पर आप ये देखिए, एक ट्रेन है, यहाँ पर एक ट्रेन है, और ट्रेन पासेस अ पर्सन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और एक ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो याद रखिए टाइम बराबर डिस्टेंस
डिस्टेंस कितने का होगा, तो हमारे सामने इतने का। और स्पीड की बात है, जब दो लोग एक दूसरे को अपोजिट में पार करते हैं तो स्पीड में क्या लेते हैं, तो प्लस लेते हैं। ठीक है, ट्रेन का स्पीड किसी को नहीं पता है, तो ये रहा पर्सन का हमारे सामने, ये रहा। उसके बाद में इंटू कर देंगे 5 और बटे का 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर ये हो जाए। 6 से हमारे सामने काटा गया 3 बार में। अगर हमको देखना है मेरे भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सर ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, x + 9 होगा और यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, अब इसका 3 चौके 12 हो गया, 3 3 10 हो गया और ये 702 हो गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x + 9, ये 5 से जाके डिवाइड करेंगे, 5 से जाके डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का मतलब डबल करना, और यहाँ पर मेरे भाई जो हो जाएगा 1404 हो जाएगा, और एक डेसिमल 100 इतना करके लगा देना। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्या, इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a person running at इतना किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना, इन हाउ मच टाइम विल इट पास अनदर पर्सन विद मूविंग एट इतना इन सेम डायरेक्शन। चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 ले जा करके घटा दोगे तो 131.4 हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दूसरा केस यहाँ पर क्या कहा गया, इन हाउ मच टाइम विल इट पास अनदर पर्सन हु इज मूविंग एट इतना इन सेम डायरेक्शन। अब यही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे एक व्यक्ति को पार करने की बात करता है, तो यानी वैसी स्थिति में अगर ये ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे किसी व्यक्ति को पार करेगा और वैसी स्थिति की बात करेगा, तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस में तो खाली ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे जो कि हमारे सामने 234 है, और स्पीड में क्या करेंगे, तो इसकी खुद की स्पीड 131.4 है, उस व्यक्ति की स्पीड यहाँ पर क्या है 23.4 है, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कि सर देखो यहाँ पर ये पहले की स्पीड एकदम बेसिक से बता रहा हूं, और यहाँ पर सर ये दूसरे की स्पीड, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस होगा, अपोजिट में चलते तो प्लस होता, और यहाँ पर इतना इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 5 और बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में। अगर हम देखेंगे तो ये 234 इंटू कितना हो गया, तो 18 हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 0.4 से 4 खत्म, 11 से 3 तुम्हारे सामने 8 हो गया, और यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 108 है, इंटू कितना है, तो 5 है। आप इसको उड़ाइए, भगाइए एकदम, यहाँ पे देखिए 18 से काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में। 6 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 बचे 30 से 3 से काटिए। ठीक है, तो 3 का मेरे भाई 7 बार में किस, 3 8 24, 7.8 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है आंसर है। तो आंसर एकदम सही है। तो दो केसेस तुम्हारे सामने दिए गए थे। पहला वाला केस क्या था, ट्रेन किसी पर्सन को पार करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके हिसाब से, और दूसरा वाला केस क्या था, ट्रेन किसी पर्सन को पार करता है सेम डायरेक्शन में, तो उसके हिसाब से। x + 60 कहां से आया, पीछे में, सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड को प्लस किया गया होगा। ठीक है, ये आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं। आइए चलिए टाइप नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए क्या कहा गया। अ ट्रेन क्रॉसेस 2 साइक्लिस्ट इन सेम डायरेक्शन इन 12 सेकंड एंड 15 सेकंड। स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट आर 18 एंड 21। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई क्या होगी। एक ट्रेन है, किसी साइकिल चालक को, आप सही तरीके से देखेंगे, एक साइकिल चलाने वाला 18 की गति से चल रहा है और दूसरा चलाने वाला 21 की गति से चल रहा है। उसने 18 से चलने वाले को मेरे भाई 12 सेकंड में पार किया है और 21 से चलने वाले को 15 सेकंड में पार किया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। अच्छा, ये सारा का सारा जो मैटर है वो सेम डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जब भी कोई भी ट्रेन जो होती है, किसी भी साइकिलिस्ट को अगर मान लीजिए कि वो पार करती है, कोई भी ट्रेन किसी भी साइकिलिस्ट को पार करती है, तो हमारा टाइम कितना लगता है। तो जो हमारा टाइम है वो हमारा लग जाएगा 12 सेकंड। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी साइकिलिस्ट को पार करेगी तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। टाइम हमारे सामने इतना होगा, डिस्टेंस के जगह पर अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस में हम ट्रेन की लंबाई को लेंगे। ट्रेन की लंबाई हमारे सामने क्या है, नहीं पता है। और स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड में हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। स्पीड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। स्पीड में हम क्या करेंगे, साइकिल चालक और ट्रेन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि सर देखिए बहुत तरीके से, मतलब आप यहाँ पर है ना सीधा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम वैसे कर सकते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी भी साइकिल चालक को अगर मान लीजिए कि पार करता है, ठीक है, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम भी होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है, तो टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस में हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, लेंथ ऑफ क्या होगा, ट्रेन होगा। और स्पीड में क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ट्रेन की स्पीड अगर मैं इतना मानूंगा तो साइकिल चालक की स्पीड हमारे सामने 18 है। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको इतने से गुना करने पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड और इनटू टाइम कितना है हमारे सामने, तो टाइम हमारे सामने है 12 सेकंड।
ठीक है। तो पहले वाले केस में भी अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा वाला जो केस होगा अगर हम उसमें निकालना चाहें तो उसमें भी हम यहाँ पर ऐसे ही निकाल लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि पहले वाले केस में जो डिस्टेंस है और दूसरे वाले केस में जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पर भी ये ट्रेन एक साइकिल चालक को पार कर रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रेन एक साइकिल चालक को पार कर रहा है। यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगा मेरे भाई वो भी क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो क्या हम दोनों जगह के डिस्टेंस को बराबर नहीं कर सकते हैं? तो बोलोगे हाँ जी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम है। दूसरे वाले में भी डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड कितना होगा x माइनस मेरे भाई यहाँ पर 21 इंटू 5/18 और इंटू हमारे सामने जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो टाइम जो होगा वो हमारे सामने 12 सेकेंड होगा। कितना होगा, तो 12 सेकंड होगा। तो बहुत तरीके से बहुत अच्छे से हम यहाँ पर जो है सारी चीज़ें कर पाएंगे, बहुत तरीके से बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर इतना स्पीड और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो इंटू हमारे सामने टाइम हो जाएगा, इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? 5/18 से 5/18 खत्म, 3 से काटेंगे तो 4 बार में और 3 से काटेंगे तो 5 बार में। ये हमारे सामने 4x माइनस 72 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5x माइनस 105 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 105 में से 72 गया, तो यार 105 में से 72 गया तो तुम्हारे सामने हो जाएगा 33 और ये हमारे सामने हो जाएगा x के। अब यहाँ पर ये अगर स्पीड ऑफ ट्रेन पूछता, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन पूछता ना भाई मेरे, तो आप लोग कितना बताते, 33 बताते, और 33 बताते तो सही रहता। लेकिन तुम लोग मुझे खुद बताओ क्वेश्चन में क्या कहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन कहा है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन या तो इसके बराबर है या लेंथ ऑफ ट्रेन इसके बराबर है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू को किसी में भी आप रख दीजिए तो वहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन निकल के चला आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू को रखिए, 33 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने 5/18 हो जाएगा और इंटू हमारे सामने 12 हो जाएगा। 6 से हमारे सामने 3 बार में, 2 बार में, 3 से हमारे सामने 5 बार में और ये हमारे सामने 50 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। A train passes two person walking at a speed of 5 meter per second and 10 meter per second in 6 and 5 seconds. Both the person are walking in opposite direction of the train. Find the length of train. पहले वाले स्थिति में यहाँ पर एक ट्रेन है और यहाँ पर एक मेरे भाई व्यक्ति है और ये ट्रेन और ये व्यक्ति दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरे वाले में भी ट्रेन है और हमारे सामने ये पर्सन है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहले वाले केस में पर्सन की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरे वाले केस में जो पर्सन की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इसमें पार करने में 6 सेकंड लगा है और कुल मिलाकर के अगर हम इसमें देखें तो इसमें 5 सेकंड लगा है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है, कहीं पर भी ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है और कहीं पर भी ट्रेन का कोई भी स्पीड नहीं दिया गया है। तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं और स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं एक्स मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकंड। तो कुल मिलाकर के 2 केस बनेंगे। जब भी कोई ट्रेन किसी भी इंसान को पार करेगा तो याद रखिए टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। आप टाइम के जगह पर देखिए, पहले वाले केस में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड। डिस्टेंस के जगह पर देखिए तो ये हो जाएगा इतना और स्पीड में क्या होगा दोस्तों, तो दोनों के दोनों हो जाएंगे हमारे प्लस। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पहला केस बन गया। अब दूसरे वाले केस में 5 सेकंड लगा तो टाइम बराबर ये हो गया, डिस्टेंस बराबर ये हो गया और यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर x प्लस 10 लगेगा। बोलोगे सर इसको 5/18 से गुना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किलोमीटर पर आवर में दिया गया होता तो गुना करते हैं, नहीं दिया गया है तो नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही बेसिक से पसंद है तो आइए चलिए बेसिक ही लिखते हैं। अब यहाँ जब आप लेंथ ऑफ ट्रेन देखोगे तो ये जा करके मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। या ऐसे भी कह लो सर 6 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन। और यहाँ पर भी सर आप जब देखोगे तो सर 5 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया सर एल का वैल्यू इतना है, एल का वैल्यू इतना है, दोनों जगह तो एल का मान सेम है तो सेम रख देते हैं। 6 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया और 5 इंटू एक्स प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6x है और ये 30 है और यहाँ 5x है और सर ये कितना है, 50 है। 6 में से 5 गया तो x हो जाएगा, 50 से 30 गया तो 20 हो जाएगा। x का मान हमारे सामने 20 है, x का मान हमारे सामने 20 है और अगर x का मान हमारे सामने 20 है तो मेरे भाई लेंथ ऑफ ट्रेन कहाँ है, x की वैल्यू को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो लेंथ ऑफ जो ट्रेन होगा वो कितना होगा, 20 जमा 30 इंटू मेरे भाई 5, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये 150 मीटर जो होगा ये सही होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है बिल्कुल सही उत्तर है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे,
आपको पता है कि ये ट्रेन है और ये हमारे सामने एक इंसान है और ये ट्रेन इस इंसान को पार कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा वाला जो केस बन रहा है उसमें भी सेम परिस्थिति बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखते हैं, ठीक है ना भाई। टाइम के जगह पर जितना टाइम होगा वो लगेगा। डिस्टेंस के केस में खाली ट्रेन के पास में डिस्टेंस होता है तो वो लगेगा, और स्पीड के केस में दोनों का स्पीड लगता है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि टाइम इंटू स्पीड बराबर में डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे सामने दो केस बनते हैं, पहला वाला केस जब पहले साइकिलिस्ट को पार किया जाता है और दूसरा वाला केस जब दूसरे साइकिलिस्ट को पार किया जाता है। दोनों के केस में जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। पहले वाले केस में मेरे भाई जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा क्या, स्पीड इंटू टाइम के, ठीक है। तो स्पीड हमारे सामने कितना होगा, ट्रेन का स्पीड इतना और जो साइकिलिस्ट है उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड प्लस में। तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड और इनटू कितना हो जाएगा, टाइम। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस बराबर है स्पीड और ये हमारे सामने क्या है, तो x प्लस 5 था, x प्लस 10 स्पीड और इनटू हमारे सामने टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सीधा सॉल्व करिए। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आप शॉर्ट में अपना सकते हैं। 6x है, 5x है। मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट को स्टेप को जंप करके लिखा करो, ठीक है। जैसे 6x में से 5x जो होगा आकर के घट जाएगा तो खाली कितना बचेगा, तो x बचेगा। 50 में से मेरे भाई 30 जाके उधर घट जाएगा तो 20 बचेगा। x की वैल्यू तुम्हारे सामने 20 आ गई और x की वैल्यू 20 आ गई तो l का मान कितना होगा, 20 जमा 10, 30 इंटू 5 मेरे भाई 150 हो जाएगा। बस बात खत्म। आ जाओ चलो पढ़ो। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 इन सेम डायरेक्शन इन 12 and 14 सेकंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। यहाँ वाले केस में सीधा सीधा स्पीड बताना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ट्रेन ने जो है वो पार किया है और ट्रेन ने क्रॉस किया है, किसको किया, पर्सन्स को किया है। कब किया है, तो वो सेम डायरेक्शन में है तो किया है। तो पहले वाले केस में अगर हम देखें जहाँ ट्रेन ने एक पर्सन को पार किया तो क्या बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई है तो ट्रेन की स्पीड हम इतना मानेंगे। सेम डायरेक्शन है तो मेरे भाई माइनस होगा और अपोजिट डायरेक्शन रहता तो प्लस होता। किलोमीटर पर आवर में दिया गया तो किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर घटाएंगे, किलोमीटर आएगा तो उसको 5/18 से गुना करना होगा ताकि मीटर पर सेकंड में बन पाए। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड और इनटू क्या हो जाएगा, तो पहले वाले को मेरे भाई केस में कितना टाइम लगा है, तो 12 सेकंड लगा है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब दूसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या लगेगा, तो डिस्टेंस बराबर हमारे सामने हो जाएगा और हमारे सामने हो जाएगा ये स्पीड हो गया और इनटू क्या हो गया, तो इनटू हमारे आगे मेरे भाई टाइम हो गया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या हो गया, तो टाइम हो गया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या हो गया, तो टाइम हो गया। अगर हम देखें तो 5/18 से 5/18 खत्म। आइए चलिए, यहीं से आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर ये 12x है और यहाँ पर 14x है। सीधा एक लाइन में सॉल्व करो। सर ये 12x है और ये 14x है। 14x में से 12x चला जाएगा सर, सीधा यहाँ पर 2x हम लिखेंगे बस। जितने हम शॉर्ट में जा सकते हैं उतने शॉर्ट में जाएंगे। 12 चौके 48 है और 14 छक 84 है। 84 को ला करके घटाओगे इधर, तो 84 में से मेरे भाई 48 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो उसका आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने। 62 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया मेरे भाई कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूसरा व्यक्ति 12.6 की चाल से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रमशः इतना और इतना सेकंड लगते हैं। दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। फिर से कहता हूँ, यहाँ पर अ ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन वॉकिंग अलॉन्ग अ रेलवे ट्रैक, फर्स्ट वन वॉक एट इतना, सेकंड वन इतना, ट्रेन नीड इतना एंड इतना टू ओवरटेक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ द पर्सन आर वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह हमारे सामने ये भी है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ट्रेन जो है मेरे भाई कुल मिलाकर के एक साइकिलिस्ट को और दूसरे वाले केस में एक ट्रेन जो है मेरे भाई एक दूसरे साइकिलिस्ट को पार कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ट्रेन जब भी किसी साइकिलिस्ट को पार करता है यानी वो अपने आप को पार करता है, तो वो अपने आप को पार करता है तो दोनों केस में जो डिस्टेंस होगा मेरे भाई यहाँ पर वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों केस में डिस्टेंस होगा वो मेरे भाई यहाँ पर सेम होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। फिर से देख लो, क्वेश्चन में कहीं पर भी ट्रेन की स्पीड नहीं दी है तो ट्रेन की स्पीड हम इतनी मानेंगे। पहले वाले केस में साइकिलिस्ट का जो दिया गया वो 7.2 हम मानेंगे, इंटू क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड और इंटू टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ 6.6 हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे वाले केस में देखते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा यहाँ पर इतना मेरे भाई और स्पीड इंटू 5/18 हो जाएगा और टाइम हमारे सामने कितना है, तो 13.2 है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। अब अगर आप देखेंगे तो 5/18 से 5/18 खत्म, 6.6 का ये डबल है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई 2 इंटू एक्स 2x है और यहाँ x है, ये x जाके इधर घटेगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। और यहाँ पर 126 का डबल 25.2 है, 25.2 में से 17.2 को घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, तो वही ट्रेन की रफ्तार कही है तो कितना होगा? 18 होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या कहा गया है। जल्दी से देखिए यहाँ पे। 48 की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 और की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल क्या है? यहाँ पर भी हमारे सामने दो कंडीशंस हैं। पहले वाले केस में किसी और को व्यक्ति को पार कर रहा है और दूसरे वाले केस में ये एक महिला को पार कर रहा है। ठीक है, समझिएगा बात को। पहले वाले केस में साफ तौर पर कहा है ट्रेन की रफ्तार इतनी है, उसके बाद में वहां पर जो व्यक्ति चल रहा था उसकी रफ्तार हमारे सामने इतनी थी और उसको 18 सेकंड में पार किया। तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार करता है इसका मतलब वो अपने आप को पार करता है। तो अपने आप को पार करता है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये ट्रेन का स्पीड है और महिला का स्पीड कितना है? तो मेरे भाई 12 है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से करने पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और समय हमारे पास कितना है? तो 18 सेकंड में पार करते हैं तो 18 में हो जाएगा। यहाँ पर ये 36 का 5 गुना 180 हो जाएगा। तो यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो 180 मीटर की है। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितने की है? 180 मीटर की है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब दूसरे वाले केस में हमारे सामने क्या कहा है ज़रा वो देखिए। दूसरे वाले केस में ये कहता है विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है अगर कोई ट्रेन, तो उस महिला की चाल क्या है? जब कोई ट्रेन किसी महिला को पार करेगी तो वहां पर आप क्या लिखोगे? तो वहां पर आप ये बात लिखोगे कि सर देखिए अगर ट्रेन किसी महिला को पार कर रही है तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम कितना लगा है गुरुजी? तो टाइम लगा है 12 सेकंड। डिस्टेंस के केस में यहाँ पर क्या है? तो 180 मीटर की ट्रेन है। ठीक है, और स्पीड में क्या हो जाएगा? ट्रेन और महिला के स्पीड का अंतर। ट्रेन का स्पीड कितना है? या फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, यानी कितना? तो 180 हो जाएगा। स्पीड का मतलब क्या हो गया? ट्रेन की रफ्तार 48 की, महिला की रफ्तार जो होगी मेरे भाई x की होगी, इंटू 5/18 करेंगे। और टाइम कितना लग रहा है महिला को पार करने में? तो 12 सेकंड यहाँ पे लग रहा है। तरीके से आप यहाँ पर अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, 12 और 5 60 होते हैं, 60 से हमारे सामने 3 बार में जाएगा, 18 इंटू 3 54 होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? तो विपरीत दिशा में महिला है तो ये प्लस हो जाएगा हमारे सामने। तो ये हमारे सामने 54 यहाँ पर बराबर है 48 जमा 6 के। अब 48 में कितना जोड़ोगे? 54 आएगा तो 6 जोड़ोगे तो महिला की जो चाल है वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अपोजिट डायरेक्शन था तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए ठीक है, एकदम छोटे छोटे केसेस हैं कि यहाँ पर ट्रेन ने इसको पार किया, उसको पार किया, ये रहा तो वो रहा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है।